गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था उपयोगिता का अर्थ, उसकी विशेषताएं और कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को एक एग्जाम्पल की सहायता से समझा था। आज हम उन्हीं को डायग्राम की सहायता से आपको समझाएंगे। कुल उपयोगिता का हमारा यह एग्जाम्पल था, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसकी सहायता से ही हमको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमारी इकाइयाँ थी 1 2 3 4 5। टोटल यूटिलिटी लास्ट एग्जाम्पल हमने समझा था 5 8 10 10 9। उसके बाद हमने सीमांत उपयोगिता निकाली थी 5 3 2 0 और -1। ये हमने लास्ट लेक्चर में हमने इसको समझ लिया था, फिर भी एक बार वापस बता रहा हूँ कि जैसे जैसे हम किसी इकाई का उपभोग करते हैं वैसे वैसे कुल उपयोगिता बढ़ती तो है लेकिन घटती दर से बढ़ रही है। जैसे हमने एक इकाई का उपभोग करा, 5 इकाई के बराबर हमको उपयोगिता प्राप्त हुई। दूसरी इकाई का उपभोग करा, उपयोगिता बढ़ करके 8 हो गई। तीसरी इकाई का उपभोग करा, कुल उपयोगिता बढ़ के 10 हो गई। और जैसे ही हम संतुष्टि बिंदु पर पहुंचते हैं वह कुल उपयोगिता वही बनी रहती है, और उसके बाद भी यदि हम इकाइयों का उपभोग करते हैं तो वह उपयोगिता अनुपयोगिता में बदल जाती है। इसी प्रकार से हमने सीमांत उपयोगिता के लिए भी कहा था कि जैसे जैसे हम किसी इकाई का उपभोग कर रहे हैं सीमांत उपयोगिता घटती जा रही है। और इसकी परिभाषा भी हमने दी थी कि सीमांत उपयोगिता है क्या। किसी एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो अतिरिक्त उपयोगिता में प्राप्त होती है उसे हमने सीमांत उपयोगिता कहा था, और जो कुल उपयोगिता है वह सीमांत उपयोगिता का योग ही क्या है, कुल उपयोगिता है। आज इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। अब इसको डायग्राम को कैसे आपको ड्रॉ करना है, क्योंकि आपको जो कॉपीज़ है उसमें अपन को डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। पहले मैं उसी चीज़ को बता रहा हूँ। ये दोनों लाइनें भी बराबर होनी चाहिए लगभग। स्केल से आप नाप लीजिए। यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो एक्स वाली ओ एक्सिस भी 5 सेंटीमीटर हो और ओ वाई एक्सिस भी पूरे 5 सेंटीमीटर हो। आपकी कॉपीज में इस प्रकार की लाइनिंग्स होती है। एक एक लाइन पर आपको निशान लगाना है इस स्टाइल से, और जितनी दूरी पर आप इस साइड निशान लगाएंगे स्केल से नाप करके उतनी ही दूरी पर इस साइड आप निशान लगाएंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक साइड तो बड़ा निशान लगाते हैं और एक साइड छोटा लगाते हैं, तो वो जो डायग्राम है वह बिल्कुल सही नहीं बनता। इसलिए जितना भी आप निशान लगाएंगे दोनों साइड में बराबर रहना चाहिए, तो ही आपका डायग्राम सही बनेगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आपने ये चीज़ ध्यान नहीं रखी तो आपका डायग्राम सही नहीं बनेगा। बिल्कुल बराबर दूरी पर आप देखिए, बराबर दूरी के ऊपर अपन को निशान मार्क करने हैं, और एक साइड इस साइड आ जाएगी अपनी रोटी की इकाइयाँ 1 2 3 4 और ये 5 रोटी की या आम की या संतरे की, जो भी अपन लें उसको यहाँ पर अपन लिख देंगे रोटी की इकाइयाँ। इस साइड अपन कुल उपयोगिता लिखेंगे, क्योंकि कुल उपयोगिता का हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, और उसी की वैल्यू लेंगे कुल उपयोगिता या टोटल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता अपन ने लिख दिया। अब इसकी स्केल में हाईएस्ट 10 है, तो दोनों साइड बराबर रहे तो हमने 2 की स्केल ले ली, 2 4 6 8 और 10। ये देखिए आप, इस प्रकार से पहले अपन को क्या करना है, स्केल बना लेनी है। जिस प्रकार से ग्राफ पेपर में 1-1 सेंटीमीटर के खाने होते हैं, अपन देखते हैं बिल्कुल स्क्वायर में है, उसी प्रकार से हमने बराबर की दूरी के ऊपर हमने क्या कर लिया, मार्क कर लिया। अब इसके बाद अपन को ड्रॉ करना है। एक के ऊपर टोटल यूटिलिटी की वैल्यू है 5, ये आप करिए 5 पर पहले आप क्या करिए, पॉइंट लगा दीजिए। फिर
सेकंड यूनिट पर है, 2 रोटी हमने खाई, उस पर उपयोगिता हमें प्राप्त हुई है 8 इकाई के बराबर। फिर जैसे ही हमने तीसरी इकाई का सेवन करा, वह उपयोगिता बढ़कर हो गई 10। फिर हमने चौथी इकाई का सेवन करा, उपयोगिता वही रही 10। और जैसे ही हमने पांचवी इकाई का सेवन करा, वह उपयोगिता घट करके अनुपयोगिता में बदल गई, अर्थात सीमांत उपयोगिता भी ऋणात्मक हो गई। अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा ड्रॉ कर लीजिए। जब कोई बिंदु नहीं मिलता है तो थोड़ा सा आप हल्के हाथ से इसको बना दीजिए, फिर इसको आप क्या करिए, बिल्कुल डार्क कर दीजिए। कलर्ड पेंसिल्स का यूज कर सकते हैं, स्केच पेन बारीक का आप यूज कर सकते हैं। ये आप देखिए टोटल यूटिलिटी, इसको अपन लिखेंगे TU। हिंदी में आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख देंगे कुल उपयोगिता रेखा। अब इसको आप नामांकित कर दिए क्योंकि आपको वर्णन भी करना है, A, B और ये C। ये आप देखिए, ये आपका ओ बिंदु हो गया। यहाँ आप लिख सकते हैं बढ़ती दर, बढ़ती दर। यहाँ आप लिख सकते हैं स्थिर, क्योंकि A से B क्या है, स्थिर है, और यहाँ पर है घटती दर। घटती दर। फिर आप इसको क्या करिए, पूरे डायग्राम को एक बॉक्स बना दीजिए। उस बॉक्स में अपन को रखना है जिससे इसकी सुंदरता रहे। डायग्राम जितना सुंदर होगा और जिस विद्यार्थी का डायग्राम परफेक्ट बन जाता है और वो वर्णन भी सही लिख सकता है, इसलिए आप इसको पूरा नामांकित कर दीजिए और इस प्रकार से इसको परफेक्ट कर दीजिए। और यहाँ शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कुल उपयोगिता रेखा, कुल या टोटल यूटिलिटी कर्व, कुल उपयोगिता रेखा या टोटल यूटिलिटी कर्व को नाम से जानते हैं। अब आप देखिए जो एग्जाम्पल में हमने लिखा है कि 1 से 5, 5 तक बढ़ रही है, फिर 8 हुई, फिर 10 हुई, अर्थात ये बढ़ती दर है। उसके बाद में यहाँ पर ये स्थिर है और यहाँ पर ये उपयोगिता अनुपयोगिता में बदल गई। तो ये जो पॉइंट्स है, फोर्थ यूनिट से 4 इकाई का हमने 4 उपभोग करा, उसका बिंदु और अधिकतम संतुष्टि का बिंदु आप ये देखिए दोनों मिल रहे हैं। ये ऐसे एक लम्ब डाल दीजिए, हम इसको पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहते हैं और नामांकित कर सकते हैं, जिससे आप वर्णन करेंगे तो आपको वर्णन करने में सुविधा रहेगी। पूर्ण संतुष्टि का बिंदु। इस प्रकार से आप कुल उपयोगिता रेखा का डायग्राम बनाएंगे। इसके नीचे इसका वर्णन करेंगे। वर्णन अपन कैसे करेंगे, पहले सिंपल सी बात है, ओ एक्स एक्सिस पर रोटी की इकाइयों को दर्शाया गया है, ओ वाई एक्सिस पर कुल उपयोगिता को दर्शाया गया है। हमने सारणी के अनुसार ओ सी कुल उपयोगिता रेखा बनाई है। ये रेखा ओ से ए तक बढ़ती हुई है, बढ़ती दर से बढ़ रही है। ए से बी तक ये स्थिर है और बी से सी तक ये क्या है, घटती दर, घट रही है या घट रही है। ए बी से सी तक ये घट रही है। इस ओ सी रेखा को हम कुल उपयोगिता रेखा कहते हैं। इसके बाद हम लेंगे सीमांत उपयोगिता वक्र। सीमांत उपयोगिता वक्र भी हमको जिस प्रकार से कुल उपयोगिता वक्र ड्रॉ करा है, उसके लिए भी हम स्केल लेंगे और बराबर दूरी पर निशान लगाएंगे। यह विशेष ध्यान रखना है। इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जो डायग्राम से ही बनाने लग गया है उसको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, और जो डायग्राम से ही बनाएगा उसको वर्णन लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। इसे -1 है तो ये एक्सिस नीचे भी जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5। इसके बाद में इधर अपनी स्केल है 1 2 3
4 और ये 5। इधर आ जाएगी आपके रोटी की इकाइयाँ। इधर आ जाएगी सीमांत उपयोगिता। अपनी वैल्यूज है अपने पास, 1 पर कितनी है 5। जैसे दूसरी इकाई का उपभोग करा, सीमांत उपयोगिता घटकर हमारे पास कितनी रह गई है, 1 पर है 5, 2 पर है 3, 3 के ऊपर है 2 और 4 के ऊपर है अपने पास 10 और 5 पर है अपने पास -1। ये देखिए, पहले आप जस्ट पॉइंट लगा लीजिए और फिर पॉइंट के बाद आप सीधी सी एक रेखा खींच दीजिए। कोई बिंदु नहीं मिलता है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। अपन को आपको समझाना है कि हम जैसे जैसे किसी इकाई का उपभोग करते हैं, सीमांत उपयोगिता आप देखिए रेगुलर घटती जा रही है। आप देखिए ये हमारा 0 पॉइंट है, नाम दीजिए A, B और ये C। इसकी भी आपको बाउंड्री बनानी पड़ेगी पूरी फर्स्ट क्लास। ये देखिए, बाउंड्री बनाते ही जो डायग्राम है उसकी खूबसूरती क्या है, बढ़ जाती है। एग्जामिनर भी इम्प्रेस होता है, आपको 1 नंबर ज़्यादा ही मिलेगा। आप देखिए, ये आपका पूर्ण संतुष्टि का बिंदु हो गया। पूर्ण संतुष्टि बिंदु, पूर्ण संतुष्टि बिंदु, ये हो गया आपकी सीमांत उपयोगिता रेखा या मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। सीमांत उपयोगिता इसकी परिभाषा भी हमने पहले दे दी है कि जैसे जैसे हम किसी अतिरिक्त इकाई का उपभोग कर रहे हैं वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता क्या है, घटती जा रही है। आप देखिए बिल्कुल घटती है, और जहाँ अधिकतम 4th इकाई जो पूर्ण संतुष्टि का बिंदु है वहाँ पर सीमांत उपयोगिता 0 है। तो यहाँ डायग्राम में आप देखिए सीमांत उपयोगिता 0 है, और 0 के बाद भी यदि हम इस इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो वह उपयोगिता क्या हो गई है, घट करके ऋणात्मक हो गई है। अब इसके बाद हम लेंगे इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, संबंध, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध। अब ये दोनों जो रेखाएं हमने अलग अलग बनाई, उन दोनों रेखाओं को हम एक ही डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। वही उस पहले की तरह निशान लगाइए, बराबर दूरी पे निशान आपको लगाने हैं। ये आपका OX एक्सिस, ये आपका OY एक्सिस, बराबर दूरी पे निशान लगाने हैं। 2, 4, 6, 8, 10। दो, 4, 6, 8 और ये 10। अब इसमें अपन दोनों बातें आ गई, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे टोटल यूटिलिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आप फुल लिखेंगे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। दोनों रेखा एक साथ बनेगी। ये आपकी हो गई -2। अब आप देखिए 1 पर F5, तो इसको यहाँ से शुरू करेंगे, 4 और 6 के बीच में निशान लगाएंगे। 2 के ऊपर 8, 3 के ऊपर 10, 4 के ऊपर
10 और 5 के ऊपर है 9। ये आप देखिए, सेम उसी की तरह वो अपन ने सेपरेट बनाई थी, ये दोनों एक साथ। इसके बाद हमने इसी में ड्रॉ करनी है सीमांत उपयोगिता। 1 पर 5, 2 के ऊपर है 3, पॉइंट लगा लीजिए, 3 के ऊपर है 2, 4 के ऊपर है 0 और 5 पर है -1, ऋणात्मक होगा। ये देखिए आप एक्सिस के नीचे आ जाएगी। फिर इसके नीचे आप इसी प्रकार से बिल्कुल रेखा ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए बिल्कुल सीधी आएगी, 4 के पॉइंट को क्रॉस करते हैं। ये हमारी हो गई टोटल यूटिलिटी, ये हो गई हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। अब इस संबंध की मेन बात है इस डायग्राम में, जहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, 4th इकाई, 4th यूनिट का हमने सेवन करा, चाहे वह रोटी है, चाहे वह आम है, जो चाहे वह संतरा है। जैसे ही हमने 4थी यूनिट का सेवन करा, वहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम है और वहीं पर क्या है, सीमांत उपयोगिता सम क्या है, 0। ये देखिए कुल उपयोगिता। इसको भी उसी तरह से आप वो कर दीजिए, बढ़ती दर नामांकित कर दीजिए। पहले A B C D E F, पहला काम ये करना है जिससे आपको वर्णन करने में सुविधा रहेगी। ये बढ़ती दर, स्थिर और ये घटती। ये कुल उपयोगिता का लिए सीमांत। यहाँ भी आप लिख सकते हैं कुल उपयोगिता रेखा और ये सीमांत उपयोगिता रेखा। कुल उपयोगिता रेखा और ये हमारी सीमांत उपयोगिता रेखा। अब इसका अपन को वर्णन लिखना है, तो अपन सिंपल सी पहले जो हमने आपको समझाया है कि OX एक्सिस पर रोटी की इकाइयां हैं। ये यहाँ भी वही लिख दीजिए, रोटी की इकाई, रोटी की इकाइयां, या आम की इकाइयां या संतरे की इकाइयां, है ना। इस साइड हमने बताया टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। सारणी के अनुसार हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। हम कहेंगे एक बिंदु के ऊपर जैसे A से D तक की जो रेखा है वह कुल उपयोगिता है, और A से ये लिखा हमने ABCDEF, A से F तक की रेखा क्या है, सीमांत उपयोगिता रेखा है। A से B तक कुल उपयोगिता का बढ़ती दर है, फिर स्थिर है, फिर घटती दर है, और जैसे जैसे हम किसी इकाई का उपभोग करते जा रहे हैं सीमांत उपयोगिता रेखा घटती जा रही है। C और जो E बिंदु है, C बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम है और वहाँ पर सीमांत उपयोगिता क्या है, 0 है। पूर्ण संतुष्टि बिंदु के ऊपर क्या होती है, कुल उपयोगिता अधिकतम है और सीमांत उपयोगिता 0 है। तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध को इस डायग्राम की सहायता से हम इस प्रकार से बता सकते हैं। फिर इसके चारों ओर भी आप क्या है, ये बाउंड्री इस प्रकार से बना सकते हैं। या आप कंप्लीट इस प्रकार से सुंदर से बाउंड्री बना दीजिए और ये सारा आपका कंप्लीट हो गया। आप एक बार वापस आप समझ लीजिए, कुल उपयोगिता जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता घट रही है। कुल उपयोगिता जब अधिकतम है तो वहाँ पर क्या है, सीमांत उपयोगिता 0 है। और फिर भी हम यदि किसी इकाई का उपभोग लगातार नियमित रूप से कर रहे हैं, फिर करते हैं, तो सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, घट जाती है, घट रही है, और वह सीमांत उपयोगिता 0 से ऋणात्मक हो जाती है और कुल उपयोगिता भी घट जाती है। तो ये जो यूटिलिटी एनालिसिस का हमारा फर्स्ट लेसन था,
लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि इसके अर्थ और विशेषताएँ और एग्जाम्पल, और इसको हमने डायग्राम की सहायता से समझा है कि मनुष्य यदि किसी भी इकाई का उपभोग लगातार नियमित रूप से करता है तो उसकी उपयोगिता धीरे धीरे घटती जाती है, और पूर्ण संतुष्टि बिंदु के बाद आप देखिए वह बिल्कुल अधिकतम है, वह सीमांत उपयोगिता 0 हो जाएगी, और उसके बाद भी यदि हम इकाई का सेवन करते हैं तो वह उपयोगिता कुल उपयोगिता घटेगी और सीमांत उपयोगिता भी 0 से ऋणात्मक हो जाती है। इसी आधार पर हमने कल इसको 3 भागों में बांटा था, पॉजिटिव, 0 और ऋणात्मक। तो सीमांत उपयोगिता भी कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। ये हमारा सारा कंप्लीट लेसन हो गया। नेक्स्ट लेसन हम लेंगे नेक्स्ट टर्न पर सीमांत उपयोगिता हाश नियम या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थैंक्स।